और आइए अब देखते हैं एम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत के पश्चिम में भी एक रण है। गुजरात का चुनावी मैदान सज चुका है। एक तरफ गुजरात के किले पर 27 बरसों से काबिज भगवा ब्रिगेड है, तो दूसरी तरफ गुजरात की पुरानी महारथी कांग्रेस। लेकिन इस बार गुजरात के चुनावी महासमर में आम आदमी पार्टी भी भयंकर तरीके से टाल ठोक रही है। उधर 6 करोड़ गुजरातियों ने भी इस चुनावी रण के लिए प्रण कर रखा है। इनमें गुजरात के करीब 60 लाख यानी 10% मुसलमानों के मन की बात भी शामिल है। लेकिन इस बार गुजरात के भाईजान किसके साथ और किसके विश्वास पर मोहर लगाएंगे? क्या गुजरात के मुसलमानों का भरोसा मौजूदा सरकार पर बना हुआ है या 5 सालों बाद वो किसी और के मुरीद बन चुके हैं? एम फैक्टर के इस एपिसोड में टीवी9 भारतवर्ष की टीम गुजरात के मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले उस इलाके में पहुंची जहां मुस्लिम ही मुख्य किरदार हैं और वही असरदार है। अहमदाबाद के हार्डकोर चुनावी ग्राउंड से देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। भी कोई जात की तकलीफ नहीं है। अच्छी तरह से बिजनेस करते हैं। ये तो मोदी अच्छे ही है। मोदी अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि जो काम नहीं हुआ है वो काम करके बताया। मोदी जी के शासन में ही है। हाँ। और घने टाइम हो भी गया, मैंने देखा है बहुत सुरक्षित। जब से नरेंद्र मोदी भाई यहाँ का सीएम था उस दिन से बहुत यहाँ सुकून मिला। अच्छा। बहुत ही सुकून है क्या? कांग्रेस भी नहीं, आप आम आदमी पार्टी अगली बार दिल्ली सरकार। गुजरात में चुनावी समर के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। 6 करोड़ गुजरातियों वाले सूबे में इस बार सियासत की तासीर को पहचानना उतना ही मुश्किल है जितना मतदाताओं के मन से मुद्दे की बात को निकलवा पाना। गुजरात में डगर कठिन है, लड़ाई भारी है, लेकिन पीएम मोदी के गृह राज्य में जब से एम फैक्टर को समझने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम इस सूबे के चप्पे चप्पे को छान रही है, यहाँ का चुनावी मूड भी धीरे धीरे समझ में आने लगा है। एम फैक्टर के इसी सियासी कारवा को आगे बढ़ाते हुए हम अहमदाबाद के एक ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ मुस्लिम वोटर्स का दबदबा इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी हराने और जिताने का मादा रखते हैं। लेकिन उससे पहले सोने के उस बाजार में जाना जरूरी था जिसकी चमक से अहमदाबाद ही नहीं गुजरात की भी सियासत रोशन होती है। गुजरात के अहमदाबाद में एम फैक्टर की आवाज़ को ढूंढते तलाशते हम कई इलाकों में जा रहे हैं, कई जगहों से गुजर रहे हैं। और देखिए अहमदाबाद की क्या ख़ास बात है, ये चूँकि एक औद्योगिक शहर रहा है, यहाँ अलग अलग तरीके के उद्योग रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे। तो कहानियों को जोड़ते जोड़ते हमें एक ख़ास जगह के बारे में पता चला और वो जगह कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे, वहाँ क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए ज़रा इन सीढ़ियों से मैं नीचे उतर के आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर क्या होता है। मैं आपको बताऊँ, अंदर यहाँ बहुत सारे कारीगर हैं और वो सोने का काम करते हैं। वो सोना जो अहमदाबाद से निकलकर पूरी दुनिया में चमकता है, उसके हर छोटे बड़े काम को यहाँ अंजाम दिया जाता है। और जब मैं आपको अंदर दिखाऊंगा वो मशीनें, वो कारीगर कैसे काम करते हैं, वो तो आपको पता चलेगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाज़ार से जुड़ी एक बड़ी ख़ास कहानी भी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इस कहानी में भी एम फैक्टर की आवाज़ है। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये जगह क्या है, ये कौन सी जगह है, इसके बारे में क्या फेमस है? गोल्ड कारीगर का पूरा जगह है, बराबर। खाली गोल्ड का काम होता है यहाँ, टोटली कम। मतलब किस तरीके का काम? बिस्किट आएंगे यहाँ से रेडी होके निकल जाएगा, बराबर। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे है नक्शी वाला सिलाई वाला मशीन। अच्छा, सिलाई का काम। सिलाई का काम करता है ये। अच्छा। कारीगर सब काम कर रहे हैं, ये सेटिंग का काम करते हैं, अच्छा, बराबर। ये भाई मीना का काम कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं हाथ से सारा काम हो रहा है। हाँ, हाथ से हाथ और मशीन दोनों में से होता है। अच्छा अच्छा, नक्शी का काम है ना, तो मशीन से। मुशर्रफ भाई ये भी बताइए, मैंने कुछ सुना है कि ये जो पूरा मार्केट है, हाँ, ये जो मार्केट है माणिक चौक है ना? मानिक चौक सेटनी पुल। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने सुना कि पश्चिम बंगाल से दसियों साल से यहाँ सारे आए हुए लोग रह रहे हैं। मैं 30 साल से हूँ यहाँ। 30 साल से आप हैं और ये पहले से था? हाँ, पहले से ही हूँ यहाँ से। यहाँ काम हो रहा है, आप लोग क्या? ये नक्शी सेटिंग ये सब काम होता है। सोने का काम है। तो आप लोग कारीगर हैं? हाँ, कारीगर हो।
और यहाँ से फिर ये बन के दुकानों में जाता है। हाँ, ये जिनका काम है वो बन के फिर शोरूम में पहुंच जाता है। और यहाँ भी आप वही काम कर रहे हैं? हाँ, मैं नक्शी का काम करता हूँ, सेटिंग होता है। अच्छा। और सब ये सभी सोना का ही काम करता और हूँ। कितने साल से कर रहे हैं? मैं तो 28-30 साल से काम करता हूँ। 30 साल से। आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल, अच्छा, आप भी वेस्ट बंगाल से। क्या नाम है आपका? जमशेद अली। जमशेद अली। और कितने साल से आप यहाँ पे? मैं 30 साल से हूँ। 30 साल से। ये तो हम देख रहे हैं। हो गया दो। जी जी जी। ये एक आगे मशीन है, एक काटिंग का हाँ, काम। ये कटिंग बोले तो होता है। मतलब इसमें सिंपल से वो समझाइए। पाड़ा का माला बांधते हैं ना सब, हाँ, हाँ। माला का काटिंग करते हैं। ये दिखा हार सकते हैं बार का। कैसे होता है? ए एटा काटिंग देखा तो काटिंग तो जरा, खुले जरा। ना, पूरी कटा खोल ना खोल। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जैसे ऐसा काम होता है। ये काटिंग हुआ। ये छोटे छोटे, आप शोल्डर करेंगे एक तो ये क्या गोल्ड है क्या? गोल्ड है गोल्ड सब और गोल्ड। इसको काट के डिजाइन बनाया हुआ। डिजाइन हो गया। हाँ, डिजाइन आप इसको और फिर शोल्डर यहाँ से ये करेंगे। आगे जाएगा। इधर आइए। अच्छा, यहाँ क्या बनता है? यहाँ पे हार बुट्टी ये सब बनते हैं, शॉर्ट। अच्छा, इधर आ जाइए। निशान जरा देखिए तो क्या बन रहा है। ये देखिए, हार बुट्टी ये ये सब बन रहे हैं बराबर। अच्छा, हार बुट्टी पेंडेंट जो भी है वो फोर जेरोस्टोल, ये ऐसा काम बनता है सब अच्छा। A to Z। ये पूरा काम तो जैसे सब जगह। यहाँ हाँ, से इन्होंने ये बना दिया, ये फिर आगे कहाँ भेजेंगे? ये आप ग्राहक का पास चला जाएंगे जिसने ऑर्डर दिया। अच्छा, ये सीधे ये सीधा मार्केट तो यहाँ पहुंच जो जाएगा। मार्केट ऑर्डर है ये आपको बड़े दुकानों से ऑर्डर आता है या फिर दुकानों से सब मानिक चौक में से आता है आप ज्यादा। एक बार इकट्ठा ऑर्डर लेते हैं, है ना? ऑर्डर मुशर्रफ। लाके सब ऐसा कारीगर का। ये तो आपने गांधीनगर बाजार में होने वाली सोने की महीन कारीगरी को देखा, कारीगरों को देखा, लेकिन गुजरात के इस इलाके का सियासी सच अभी सामने आना बाकी था। इस बीच हमें ये पता चल चुका था कि अहमदाबाद के इस गोल्ड मार्केट में ज्यादातर कारीगर पश्चिम बंगाल से आए हैं। इन मुस्लिम कारीगरों के मुताबिक ये बंगाल से गुजरात इसलिए आए क्योंकि यहाँ इन्हें रोजगार और कारोबार की गारंटी दिखी। लेकिन चुनावी मौसम में गांधीनगर के मुस्लिम मतदाता पीएम मोदी और उनके पार्टी को इस बार गुजरात में सत्ता की गारंटी दिलाएंगे। एम फैक्टर के इस अहम सवाल को हमने इस सोना बाजार में भी टटोला। जैसे अहमदाबाद है, गुजरात है, तो यहाँ आप लोग को कभी जैसे इस काम में, कारोबार में कहीं कोई दिक्कत होती है प्रशासन से, सरकार से, या फिर आप लोग बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं? नहीं, कभी भी कोई जात की तकलीफ नहीं है। अच्छा। अच्छी तरह से बिजनेस करता हूँ। इतने साल से? इतने साल से ही कर रहा हूँ बिजनेस। तो आप तो बचपन से बड़े हो गए। हाँ। और सब देख रहे हैं आप। 15 साल के आए थे, अभी 45 साल का हो गया। बताइए। तो 30 और साल तब हो से गया ना। तब से 30 तो साल बस 30 साल से बैठा हूँ यहाँ पे, आराम से धंधा कर रहा हूँ। 18 साल का था तब धंधा कर, दुकान बिजनेस कर ये चर्चा चल रही है कि भाई गुजरात में कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी दिक्कत है, कुछ नेता आ रहे हैं कह रहे हैं कि भाई काम नहीं मिल रहा, रोजगार की समस्या है, ये है वो है। तो बहुत ढीला है। हाँ। कामकाज ढीला है। उसकी वजह क्या है? मतलब इसकी वजह क्या है? ये तो ऐसा नहीं कि इसका बाजार राजकारण हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है। नहीं, ये बाजार का हिसाब से बाजार कामकाज का होता है। कभी फिर बढ़ेगा, कभी बाहर जाएगा। अभी त्योहार का अभी मौसम आ त्योहार का मौसम है, शादियों खुल के- जावे, शादी का बाजार, शादी का मौसम है तो शादी में हो जाएंगे कामकाज। अच्छा, मोदी जी को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? आप तो मोदी जी तो आप भाई देखो, कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ हैं देखो, तो गुजरात मतलब यहाँ मोदी जी का नाम सबसे ज्यादा लिया ये जाता अभी प्रधानमंत्री है, वो तो अच्छा ही है हमारे लिए। है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो, हमारे लिए तो मोदी अच्छे ही है। मोदी अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि जो जो काम नहीं हुआ है वो काम करके बताया है। आप बताइए, आप क्या कहना? आप तो कह रहे थे मोदी 30 जी साल के से। शासन में ही है हाँ हाँ, और घने टाइम हो भी गया, सुरक्षित हैं? मैंने देखा है बहुत सुरक्षित सुरक्षित हैं? हमें कोई कोई डर, दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत? हमें कोई डर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दुकान धंधा, खोलते हैं, समय से काम करते हैं, कोई दिक्कत रात नहीं। दिन कहीं कोई हमें कोई मालूम ही नहीं पड़ता है, पड़ता ही कोई नहीं। दिक्कत नहीं है हमें, इसमें कोई बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। हाँ। चुनाव आ रहा है, हाँ। क्या मूड लग रहा है आपका? ये जो पूरा इलाका है या कारोबारी बाजार है, कारोबारी समाज है आपका, हाँ, कारोबारी क्या समाज क्या है। मूड लग रहा है इसमें? मूड का बारे में क्या है ना, देखो अभी तक भाजपा है जी, है भाजपा का पार्टी है, वहाँ का उसका मुख्यमंत्री है। अब वो भी आए तो वो भी अच्छा है, अगर कोई हार जावे तो उसकी बात अलग है। तो वहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, कौन किसको वोट देगा वो अपने बारे में, वो तो कोई हम किसी को जाहिर एक नहीं सीधे कर पाएंगे। सीधे कहते हैं, हाँ। सीधे कहते हैं चुनाव में, मतलब आप भी सुनते ही होंगे, हम चुनाव में बोल देते हैं कि इस बार लहर है। अच्छा, गुजरात में हम हमेशा सुनते हैं कि भाई हम पिछले कई सालों से मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब से लहर है। और एक बात वो कह रहे हैं, हमेशा से कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आपको लगता है कि आप लोग साथ में लेके वो चल रहे हैं? जब से
नरेंद्र मोदी भाई यहाँ का सीएम था, उस दिन से बहुत यहाँ सुकून मिलता है। अच्छा, बहुत ही सुकून, यानी हर राज्य में जाओ, सब राज्यों में कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन ये राज्यों में हम इतना जख्म वाली धंधा करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दादागिरी है, ना कोई गुंडागिरी है। यहाँ लेके सब छोटा छोटा बच्चा भी सोना लेके घूमता है, फिरता है, कुछ दिक्कत नहीं है। यानी जब से मोदी भाई आए ना, ठीक है। तब से बहुत अच्छा चल रहा है। तो और ये जितना भी राज्य है, सबसे बेहतर राज्य है गुजरात, सबसे बेहतर, यानी खुले आम सोने काम चलता है, खुले आम सोने का काम चलता है। तो देखिए एक आवाज़ है, मतलब कि अहमदाबाद में एक एम फैक्टर हम जिसमें ढूंढ रहे हैं, हम हर समाज के तबके की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम कारीगर हैं, 50 साल से रह रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, और यहाँ पे भी हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक यहाँ पे मानना है, जो सोचना है उनका कि यहाँ पर आप सुरक्षित होकर ये धंधा कर सकते हैं, सोने का, गोल्ड का यहाँ पूरा कारोबार है। तो एक अलग तस्वीर है अहमदाबाद की, एक अलग स्टोरी हमने आपको दिखाई। आगे यात्रा जारी रहेगी गुजरात की, अहमदाबाद की और उसके एम फैक्टर की। गांधीनगर बाजार से निकलकर हम उस इलाके की तरफ बढ़े जहां कई बड़े सवालों से हमारा सामना होना था। गांधीनगर में जो मुसलमान कारीगर नरेंद्र मोदी के मुरीद दिखे, वहीं आगे बढ़ने पर दूसरे मुस्लिम इलाकों में उनके भाईजानों ने यहां का चुनावी समीकरण पूरी तरह टगमगा दिया। मुसलमानों के सुर हमें अहमदाबाद के सीदी सईद मस्जिद चौराहे पर सुनाई थी, जिसका रास्ता इस ऐतिहासिक मस्जिद से होकर ही जाता है। अहमदाबाद के बीचों बीच, अहमदाबाद शहर के बीचों बीच एक मस्जिद है, सीदी सईद मस्जिद, सीदी सईद की जाली भी इसे कहते हैं। 1524 में इसका निर्माण कराया गया था अबेसिनियन जो शासक सीदी सईद थे उनके द्वारा। और देखिए ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, और यहाँ आसपास का जो इलाका है यहाँ भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। तो ये एक पहचान है अहमदाबाद की, जो सीदी सईद की जाली कहिए या सीदी सईद मस्जिद कहिए, ये एक पहचान है अहमदाबाद की ख़ास तौर पर। और जो मुस्लिम तबका है उसकी बड़ी आस्था है यहाँ पर, यहाँ इबादत की जाती है। और यहाँ से फिर लोग, आप जैसा कि देख सकते हैं कि चारों तरफ आप देखिए, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, चारों तरफ यहाँ पर ट्रैफिक है, चारों तरफ यहाँ पर बाज़ार हैं, लेकिन उसके ठीक बीचों बीच ये अहमदाबाद में सीदी सईद मस्जिद है, जो कि इसकी एक खासियत है, इस शहर की एक खासियत है, खास पहचान। एम फैक्टर की पड़ताल में सवाल बहुत अहम था कि सीदी सईद मस्जिद में दुआ मांगने वाले अहमदाबाद के भाईजान इस बार गुजरात चुनाव में किसके भरोसे हैं, वो किस पर दांव लगाएंगे। सवालों की बौछार के बीच यहाँ के मुसलमानों ने ऐसे खुलासे किए जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हमें ये तो एहसास था कि अब हम अहमदाबाद के जिस इलाके में आ चुके हैं, वहाँ के मुसलमानों का वोट अहमदाबाद में सत्ता का खेल बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। लेकिन यहाँ तो गुजरात के सियासी पैटर्न से बिल्कुल अलग सुर सुनाई थी, न बीजेपी न कांग्रेस, तो फिर आखिर कौन? खाड़िया विधानसभा में हम इस वक्त अहमदाबाद के, और जिस जगह पे मैं हूँ वो जगह बहुत फेमस है यहाँ की, लकी चाय। और देखिए चाय भी मेरे सामने है, तो हमने ये सोचा कि चाय पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ आसपास बहुत सारे लोग हैं, हम चाय भी पीते हैं, आप भी लीजिए चाय प्लीज़, और हम यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये खाड़िया विधानसभा का क्षेत्र है, लकी चाय, प्लीज़ आप भी चाय लीजिए। और ये यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत कुछ लोगों की अलग अलग राय है। एक पूरे देश में नारा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, और काफ़ी सालों से चल रहा है। अहमदाबाद में, गुजरात में वो नारा कितना कामयाब है? मुझे तो इतना खास नहीं लग रहा है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास जैसे बोलते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद का मूड क्या है? यहाँ जो एम फैक्टर, यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम हैं, आप युवा हैं, आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? अभी इस बार तो ऐसा लग रहा है कि आप पार्टी कुछ कर सकती है, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है कि दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है वो चीज़ उन्होंने की है। अच्छा, जो वादे किए थे वो जैसे ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे उम्मीद है, आपको उम्मीद है केजरीवाल से? हाँ, केजरीवाल से। तो क्या उम्मीद है आप? इतनी सब तो उम्मीद है उन्होंने दी है, जिसको बीजेपी रेवड़ी बता रही है, रेवड़ी। तो क्या मतलब गुजरात में जो है
जो मौजूदा सरकार है, जो आप लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उतना क्या आपकी नज़र में काम नहीं किया? नहीं, हमारा को तो इतना कुछ खास नहीं दिखता। इतना नहीं किया होना चाहिए तो उतना नहीं। क्योंकि एक्चुअली मोदी साहब ने इतना नहीं हुआ। 2014 में जो चीज़ें बोली गई थी हाँ, कि हाँ। पेट्रोल का बड़ी दाम समस्या कम आपकी नज़र में क्या है? क्या है? जैसे कि पेट्रोल है, महंगाई है, पढ़ाई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, ठीक। अहमदाबाद के सीधी सईद मस्जिद चौराहे पर केजरीवाल की गूंज सुनाई पड़ी। अभी हम अहमदाबाद के इस नए सियासी समीकरण को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमारे सामने यहाँ का एक ऐसा सच सामने आया जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाता। चुनावी चर्चा के बीच हमें इस भीड़ भरे बाजार में वो कब्रिस्तान दिखाई पड़ा जिसने बातों का रुख ही दूसरी तरफ मोड़ दिया। चाय की दुकान तो बहुत फेमस है। हाँ, ये होटल बहुत फेमस है। होटल बना मैंने सुना कि बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? बहुत पुरानी है, 1950 में बना। ये पहले कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान में होटल बनी है। ये कब्रिस्तान था? हाँ, ऐसे 26 हाँ, मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, ये जो उन्होंने कहा, ये बड़ी रोचक और अलग सी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कई छोटी छोटी कब्रें आपको चारों तरफ नजर आएंगी। और आप देखिए, एक कब्र देख रहे हैं, मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। ये देखिए, एक दूसरी कब्र यहाँ पर है, दूसरी कब्र यहाँ पर। जल्दी आइए निशान जल्दी आइए, जरा जल्दी आइए। और ये देखिए, यहाँ देखिए, एक तीसरी कब्र भी है। ये देखिए, ये चौथी कब्र भी है। तो ये आपको चारों तरफ यहाँ पर इस तरह की चीज़ नज़र आएगी और बड़ी अलग अलहदा ये तस्वीर है। और चाय की दुकान भी है, उसमें कब्र भी है। ऐसी तस्वीरें आपने बहुत कम देखी होंगी। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अलग तस्वीर नज़र आई, चाय की दुकान। ये पूरा कब्रिस्तान इलाका था किसी ज़माने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी बीच में दुकानें भी हैं और साथ में कब्रें भी, यहाँ पर मज़ार भी बनी हुई हैं। और इसी बीच अहमदाबाद अपना मूड भी सेट कर रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि इस बार क्या चल रहा है? समझ में आ रहा है, इसीलिए वो टाइम पे पता चलेगा। मैं वोट तो डालते हैं लेकिन ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ हो जाती है। हम जहाँ डालते हैं जाता है बीजेपी में। वो दिन बाकी नहीं है कि एक दिन खाना बनाना पड़ेगा, एक दिन नहीं बनाना पड़ेगा। गैस की बोतल। अच्छा, दिल्ली में ईवीएम सही है? हाँ सही है, दिल्ली में ईवीएम सही सही है। है, इधर करा। आप ये बताओ ना, मेरा सीधा सवाल, लड़ाई इस बार तगड़ी है क्या? तगड़ी होनी चाहिए। तगड़ी है क्या? कांग्रेस भी नहीं, आप आम आदमी पार्टी, यानी मैं पर्सनल मेरा बोलिए। अच्छा, सबको चांस मिलना चाहिए ना। कांग्रेस ने भी राज किया, हाँ भाजपा भैया, ने भी किया। कुछ कह रहे अगली थे? बार केजरी सरकार। अच्छा, तो देख लीजिए, यहाँ पर एक अलग चीज़ नज़र आई हमें। यहाँ पर जो बातचीत हुई, ईवीएम मशीन, केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, दिल्ली, अहमदाबाद, ये सारी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। और ये लकी चाय की दुकान है, चाय पीते पीते ये सारी बात और बहस हो रही है। तो अहमदाबाद का मूड और यहाँ के एम फैक्टर का मूड हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में गुजरात के चुनावी नब्ज टटोलते हुए और एम फैक्टर का मूड मीटर समझते हुए अब शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घिर चुका था। लेकिन हमारी ये चुनावी चर्चा उस शबाब पर पहुंच गई जब हम एक और मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे। गुजरात में कहा जाता है कि अहमदाबाद का जुहापुरा इलाका चुनाव के वक्त बहुत बड़ा मात्रा रखता है। इसकी गूंज भी हमें जुहापुरा के एक चौक पर सुनाई पड़ी। गुजरात का अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है और अहमदाबाद के अंदर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा जहां रहती है वो कोई जगह और नहीं बल्कि जुहापुरा है, जहां पर हम मौजूद हैं। ये देखिए ज़रा, जुहापुरा जूस कॉर्नर यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखिए ज़रा, गुजराती में लिखा हुआ है जुहापुरा भजिया हाउस। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से आइए एक तस्वीर आपको दिखा दूं। और ये तस्वीर बहुत खास है, ज़रा देखिए, ये देखिए ज़रा। आप इस पक्षी को पहचानते हैं क्या? ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं कि जब आंधी आती है तो अपनी गर्दन वो रेत में घुसा लेता है। ये छोटा शुतुरमुर्ग है अभी, हालांकि रेत के अंदर गर्दन घुसा लेता है और फिर वो मानने को तैयार नहीं होता है कि कोई आंधी या तूफान है। अब ये सवाल है कि गुजरात में क्या कोई आंधी है? गुजरात में क्या विकास की तूफान है? मोदी की लहर है क्या? और क्या कोई शुतुरमुर्ग भी है जो इस लहर को, इस आंधी को डिनाई कर रहा है, इससे इनकार कर रहा है? उस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ देखिए, हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग भी मौजूद हैं। यहाँ ज़रा एक बार नीचे जल्दी से दिखा दीजिए, यहाँ पर भजिया चल रही है, जलेबी चल रही है, इसका भी आनंद लिया जा रहा है। ये एक तरीके से प्लेट सजी है। पब्लिक भी इस बारी जाग गई है। अहमदाबाद का मुसलमान सब जानता है,
अहमदाबाद का सब मुसलमान जागा हुआ है? पूरे गुजरात का कितना जागा हुआ है? कितना जागा? काम की राजनीति पे बात, काम की राजनीति काम की राजनीति पे बात, नाम की दाम की नहीं सिर्फ काम की, सिर्फ काम की। इस बार पूरा समाज मिल के बैठेगा और डिसाइड करेगा कि किसको जिताना है। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि भाई मुद्दा क्या है यहाँ पे, जो हम जिस एम फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो मुस्लिम तबके की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की बात, उसका बड़ा मुद्दा क्या है इस बार अहमदाबाद में? खासकर क्या है अहमदाबाद में मेन मुद्दा काम का है, और काम के ऊपर ही वोट दिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार आवे, अच्छा कैंडिडेट आएगा, काम के ऊपर ही बात किया जाएगा। तो आप भी इससे सहमत हैं? हाँ सहमत। तो आप सब जब सहमत हैं, की बात होगी, मुसलमानों की सुरक्षा की बात होगी, क्योंकि सत्ता में जो बैठे हैं लेकिन वो लोग मुसलमानों की सुरक्षा की में। बात करें, लेकिन कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर तो गुजरात का, अहमदाबाद का बड़ा अच्छा है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो है अच्छा, लेकिन अच्छा होता तो बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ा ना जाता। जेल में होते वो रेपिस्ट, जेल में होते रेपिस्टों को रिहा कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर ने। एक जो विषय है, एक जो गुजरात से निकला फिर दिल्ली तक पहुंचा, एक नारा है सबका साथ सबका विकास। तो क्या 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 मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि क्या आबादी है जुहापुरा में, 5 लाख की आबादी है, मगर ना रोड है, ना रास्ते हैं, ना पानी की। तो कौन साथ है जुहापुरा के मुसलमानों के साथ? अल्लाह है। अल्लाह तो सबके साथ है। आप जुहापुरा हो यहाँ फिर आज भी हमारे विस्तार के अंदर बोर का पानी, जुहापुरा के मुसलमानों के साथ कौन है फिर? किसका साथ मिल रहा है, किसका विकास? जो विकास करेगा उसके साथ हम जाएंगे। यही सवाल होंगे कि काम के मुद्दे आप क्या क्या काम करोगे। और हम यही चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट आए, कोई भी पक्ष का, कोई भी पार्टी का हो, इस बार लेकिन आप कह रहे हैं काम की, और यहाँ मुद्दा चल रहा है फ्री का। फ्री तो हमको चाहिए भाई, फ्री में बिजली ले लो, फ्री में पानी ले लो, ये चल रहा है। फ्री में कोई बिजली नहीं चाहिए हमको, हमारी रेवड़ी नहीं चाहिए। अरे रेवड़ी किसको पसंद नहीं है? क्या नहीं चाहिए हमारी रेवड़ी किसको पसंद? रेवड़ी पसंद सबको है, मगर हमें रेवड़ी नहीं चाहिए। रेवड़ी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। रेवड़ी देगा तो हमारे टैक्स के पैसे से, खुद के जेब के पैसे से तो देने नहीं वाला है कोई भी, तो फिर वो हमारा ही पैसा। अरे तो जुहापुरा के लोग इतने इंटेलिजेंट है क्या? दिल्ली के लोग इंटेलिजेंट नहीं है इतने? आप बताइए, दिल्ली के फ्री की रेवड़ी है, कहाँ पर है फ्री की रेवड़ी? आप बताइए। भाई यही हम सुन रहे हैं कि फ्री में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं होता। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ने बताया कि अब हम फ्री में लाइट देने वाले नहीं है, जो फॉर्म भरेगा उसको लाइट मिलेगी। हमने तो ये भी सुना था कि 5 लाख लोगों के खाते में आएंगे, अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो 5 लाख कब आएगा। अच्छा, अब मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ जल्दी से। ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ तो तरक्की हुई है गुजरात में, तो लोग मोदी के साथ हैं, और मोदी जी कहते हैं कि हम जनता के साथ हैं। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो बात तरक्की हुई है, कट्टरवाद की हुई है, तरक्की हुई है, एक तरफा डेवलपमेंट की हुई है, तरक्की हुई है, उद्योगपति की हुई है, खेडूतों की और आम पब्लिक की तरक्की नहीं हुई। भाईजान भी तो आते हैं हैदराबाद से भाईजान आते हैं, हमारा विकास हो करेंगे तो हम उनके साथ ही है। भाईजान से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उससे लेना है जो काम करेगा। काम करेंगे तो काम करने वाले। तो जुहापुर के कुछ नागरिकों से हमने बात की, आपने सुना, वो कह रहे हैं काम होगा तो वोट होगा। बड़े कठिन और टफ प्रश्न पत्र इस बार तैयार किए जा रहे हैं। ये जो थाली सजी थी थोड़ी देर पहले यहाँ के भजिया और जलेबी की, ऐसी ही थाली जो है, चुनावी थाली लोगों के सामने भी रखी जा रही है दलों के द्वारा। लेकिन जुहापुर का मुस्लिम समाज बहुत ही कंफर्म नजर आ रहा है कि काम के आधार पर वोट होगा। देखिए, गुजराती में मैंने कहावत सीखी, जंब त्या संप। मुझे ये बताया गया, और ये बताया गया इसका मतलब क्या है कि एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। तो ये माना जाता है कि मुस्लिम समाज की एकता में ही उसकी शक्ति है, और यही वजह कि राजनीतिक दलों को मजबूर होकर इसके पास आना पड़ता है, इस समाज के सामने आना पड़ता है, क्योंकि पता है कि जिस पर मुस्लिम समाज का हाथ पड़ गया, उसके लिए चुनावी जो है गंगा या साबरमती कह लीजिए, वो पार करना आसान हो जाता है। तो इस बार ये आशीर्वाद, ये हाथ कहाँ जाएगा, इस पर सबकी नज़र है, हमारी भी नज़र है इस एम फैक्टर पर। अहमदाबाद से फिलहाल इतना ही। अगली बार, अगली यात्रा में, अगले शहर में आपसे मिलेंगे।